जिसमें से 3.5 लाख से ज़्यादा जाटव वोट बैंक है और इतना ही कुशवाहा वोट बैंक है। कि किसी भी तरह आरक्षण से छेड़छाड़ ना हो, जैसा कि पूरे देश में माहौल है, इसलिए कांग्रेस को उन्होंने वोटिंग किया है। लेकिन लास्ट के समय में आके जैसा कि हमने देखा BL कुशवाहा को जमानत मिली, तो उसके कुछ ही समय बाद जो उनके देवर थे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने आगे बीजेपी का दामन थाम लिया। नमस्कार, मैं सतपाल सिंह, आप देख रहे हैं ABP लाइव। लोकसभा चुनाव लगभग अंतिम चरणों में चल रहा है। राजस्थान की 25 लोकसभा सीटें हैं जिन पर प्रथम और द्वितीय चरण में मतदान हो चुका है। बात करते हैं धौलपुर लोकसभा क्षेत्र की, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस प्रत्याशी दोनों में टक्कर है। 10 साल से लगातार ये सीट भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी, इस बार बताया जा रहा है कि कड़ी टक्कर है। अब हमारे साथ कुछ पत्रकार मौजूद हैं जिन्होंने पूरा चुनाव देखा है, लोकसभा चुनाव में प्रचार को भी देखा है और मतदान होते हुए देखा है। इनसे जानेंगे कि क्या इनका जो एग्जिट पोल पत्रकारों का बोलता है, किस तरफ ये रुझान जा रहा है, कौन सी पार्टी इस चुनाव को जीत सकती है, हम जानेंगे। जी, आपका नाम भाई साहब? प्रमोद कल्याण जी, धौलपुर जो लोकसभा सीट है, इस पर चुनाव है। 10 साल से इस पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और 10 साल से लगातार 25 की 25 सीटें जो है राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जीत रही थी। इस बार क्या समीकरण कहता है धौलपुर सीट पे आपका? देखिए, पहले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें वोट परसेंटेज लगभग सभी जगह 4 से 6% तक कम गया था। धौलपुर करौली सीट पर भी यही स्थिति थी, लगभग 6% वोट कम हुआ है। तो इसका अलग अलग तरीके से लोग अंदाज़ लगाते हैं कि किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको नुकसान हो सकता है। पर ओवरऑल जब हम विधानसभा चुनाव की हिसाब से देखें तो धौलपुर और करौली में कुल 8 सीटें हैं। 8 सीटों में से 5 सीटें कांग्रेस के पास हैं, 2 सीटें बीजेपी के पास है, एक जो है बसपा से विधायक हैं। धौलपुर सीट से 3 कांग्रेस के विधायक हैं। इन्होंने इस चुनाव में काफ़ी काम किया, ख़ास तौर से राजाखेड़ा के रोहित बोरा और बसेड़ी के संजय जाटव, इन्होंने कांग्रेस के लिए काफ़ी अच्छा काम किया था। लेकिन धौलपुर सीट से जो शोभा रानी कुशवाहा जो विधायक हैं, उनके जो प्रतिनिधि थे और जो देवर संबंधों में देवर भी लगते हैं, और उनके कई परिजन अंतिम समय में बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो ये माना जाता है कि शोभा रानी अंतिम समय में न्यूट्रल हो गई और उन्होंने ज़्यादा काम नहीं किया। इस तरीके की जनमानस में मान्यता है। लेकिन इस जब सीट को अपन जब और देखेंगे तो यहाँ भाजपा से इंदू देवी कैंडिडेट हैं और कांग्रेस ने भजन लाल जाटव को उतारा है। भजन लाल जाटव को वहाँ धौलपुर और करौली में बाहरी प्रत्याशी के तौर पर प्रचारित किया गया कि ये बाहर के हैं, क्योंकि मूलतः भजन लाल जाटव वैर के रहने वाले हैं, भरतपुर जिले के वैर से रहने वाले हैं। पर लेकिन मंत्री रहने के दौरान वो धौलपुर में प्रभारी मंत्री रहे थे, तो उनका लगातार कंटिन्यू उनके दौरे रहते थे, लगातार उनका लोगों से मिलना जुलना रहता था। तो इस कारण से उन्होंने इस चीज़ को इस तरीके से काउंटर किया था। चूँकि इंदू देवी करौली की हैं और भजन लाल जाटव भरतपुर के हैं, तो जो वोट जो जाटव जो वोट है, दोनों ही जाटव कैंडिडेट है, तो जो जाटव वोट ऐसा माना जाता है कि समथिंग 280 के आसपास वहाँ जाटव वोट है। जाटव वोट का डिवीज़न होना तय है, क्योंकि इंदू देवी खुद भी महिला होने के साथ साथ जाटव भी हैं। फिर बीजेपी का अपना एक अलग बूथ लेवल तक एक बड़ा नेटवर्क है, कांग्रेस के मुकाबले कम है, ज़्यादा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि नेक टू नेक फाइट की स्थिति है। और वहाँ एक और बड़ा जो वोट माना जाता है वो मोमडन, जो बीजेपी के ख़िलाफ़ हमेशा वोटिंग करता माना जाता है। यद्यपि पहले अब्दुल सगीर बीजेपी से विधायक रह चुके हैं, तो फिर भी थोड़ा बहुत उनका प्रभाव है। इन सब स्थितियों को अगर अपन अब जब गणना करेंगे और एनालिसिस करेंगे तो ये माना जाता है कि इस बार नेक टू नेक फाइट की स्थिति हो सकती है। और चूँकि 2 बार बीजेपी के मनोज राजौरिया जहाँ से सांसद रहे हैं, उनके बारे में ये कहा जाता था कि वो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के निकट थे। तो शायद इस तरीके की चर्चाएं थी कि शायद इसी कारण से उनका टिकट कटा, या फिर यह कि एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकती है। तो इन सारी स्थितियों में ऐसा लगता है कि नेक टू नेक फाइट की स्थिति हो सकती है। तो ये थे इनका कहना है कि कड़ी टक्कर है, कुछ भी हो सकता है। ये तो अब 4 तारीख को आने वाले समय में जब काउंटिंग होगी तब पता लगेगा कौन जीतता है। लेकिन बिल्कुल धौलपुर में कड़ी टक्कर बताई जा रही है। हमारे साथ और भी पत्रकार हैं। जी, आपका नाम? मेरा नाम शिवम है।
जी शिवम, बताएं धौलपुर की क्या स्थिति है आपके हिसाब से, क्या देखिए, रहेगा? धौलपुर जो विधानसभा है उसके अंदर तकरीबन 19 लाख करौली धौलपुर को मिला के 19 लाख के समथिंग वोटिंग है, जिसमें से 3.5 लाख से ज़्यादा जाटो वोट बैंक है और इतना ही कुशवा वोट बैंक है, जिसमें अगर देखा जाए तो ब्राह्मण वोट बैंक भी कम से कम 2 से लेकर 2.5 लाख के करीब है। हम जैसा कि देख रहे हैं कि दोनों तरफ जाटो कैंडिडेट हैं, लेकिन जो अपने भजनलाल जी हैं वो मूलतः धौलपुर ज़िले के नहीं है, करौली ज़िले के नहीं है, वेर के रहने वाले हैं, लेकिन जो इंदू देवी हैं वो करौली की हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक लोकल प्रत्याशी के तौर पर इंदू देवी की छवि बहुत अच्छी है। इससे बड़ी बात यह है कि वो महिलाएं और महिलाओं को मौका तकरीबन धौलपुर और करौली भी के अंदर एक 15 से लेकर 20 साल बाद मौका मिला है। तो कहीं ना कहीं महिला सशक्तिकरण की तरफ भी अच्छा था, इसलिए महिलाओं का वोट बैंक इस तरफ भी अच्छा जाएगा। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक धौलपुर के अंदर कुशवा वोट बैंक है, जो कि तादाद में भी ज़्यादा है और जहाँ भी गिरता है एक जैसा गिरता है। जैसा कि अभी तक हम देख रहे थे कि जो विधायक BL कुशवाहा थे, उनकी धर्मपत्नी शोभा रानी कुशवाहा यहाँ से कांग्रेस से विधायक थी, लेकिन लास्ट के समय में आके जैसा कि हमने देखा BL कुशवाहा को जमानत मिली, तो उसके कुछ ही समय बाद जो उनके देवर थे उपेंद्र कुशवाहा, उन्होंने आगे बीजेपी का दामन थाम लिया और उनके जो करीबी थे वह भी अधिकतर बीजेपी में आ गए। शोभा रानी कुशवाहा कांग्रेस के होते हुए भी न्यूट्रल नहीं, या देखा जाए तो अंदरूनी तौर पर उन्होंने बीजेपी के लिए समर्थन किया। इसके साथ ही राजाखेड़ा के अंदर अच्छी पकड़ ही बीजेपी की इस बार, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार क्या है कि रोहित बोहरा के अपोजिट जो कैंडिडेट होता था हमेशा कमजोरी होता था, इस बार उनके कैंडिडेट भी बराबर का था, इसलिए वहाँ से भी राजाखेड़ा से भी एक अच्छा वोट बैंक देखने के लिए मिला। लेकिन देखा जाए तो इस सीट के अंदर जनरल वोट बैंक है, समाज का काफ़ी कम देखने के लिए मिला। तो अगर SC ST OBC का वोट बैंक देखा जाए तो तकरीबन 13-14 लाख के समथिंग वोट गिरा है, इसमें अधिकतर SC ST और OBC का ही वोट था। दूसरी तरफ हम देखें हैं कि जो बाहरी विधायक थे गिरिराज सिंह मलिंगा, उन्होंने बीजेपी का दामन आके थाम लिया, जिसके कारण राजपूतों का जो वोट बैंक था वो पूरा वोट बैंक एक हो गया और पूरा ही पूरा वोट बैंक बीजेपी के लिए गिरा। वहीं धौलपुर के अंदर देखा जाए तो त्यागी और जाट, ये 2 कम्युनिटी ऐसी हैं, इनका अधिकतर वोट बीजेपी के लिए जाता है, चाहे भी कोई भी कास्ट खड़ी हो। तो इनका वोट भी इस बार, हालांकि वसुंधरा राजे को CM पद नहीं मिलने के कारण इन कास्ट के अंदर नाराज़गी देखने के लिए मिली, लेकिन वह नाराज़गी इतनी भी नहीं थी कि बीजेपी के लिए वोट ना मिले, तो बीजेपी का वोट वहाँ भी जा गिरा। बाड़ी से देखा जाए तो जसवंत गुर्जर जो 2 बार बीजेपी से लड़े हार गए, इस तीसरी बार उन्होंने बसपा का दामन आके थामा और इस बार वो बसपा से जीत गए। उन्होंने लास्ट तक बीजेपी में आने का प्रयास किया, लास्ट तक भजनलाल शर्मा जी का जो रैली थी या जो बीजेपी का कोई भी कार्यक्रम था तो वहाँ पर जसवंत गुर्जर जी देखने के लिए मिले। लेकिन लास्ट चुनाव में जैसे कि हमने देखा बीजेपी ने उनको इसी वजह से साथ के रखा था, जिसके कारण गुर्जर वोट बैंक के इधर से उधर नहीं हो। लेकिन हालांकि देखा जाए तो गुर्जर वोट बैंक बीजेपी को कोई ज़्यादा नहीं मिला, गुर्जर वोट बैंक का जो झुकाव था वो कांग्रेस की तरफ ही रहा। इसके साथ हम देखा है मुसलमानों का वोट बैंक, तो मुसलमानों का जो वोट बैंक है अधिकतर बीजेपी के लिए गिरता ही नहीं है, लेकिन बाड़ी के अंदर देखा जाए तो गिरिराज सिंह मलिंगा की वजह से जो बीजेपी का वोट बैंक था वो भी, कांग्रेस का जो वोट बैंक था वो भी बीजेपी में देखने के लिए मिला। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मेरा मानना ये है कि इस सीट से बीजेपी की जो टक्कर है, टक्कर बराबर की है, लेकिन बीजेपी की जो सीट है शायद 30 से लेकर 40 हज़ार वोट से निकल सकती है। तो इनका कहना है कि बीजेपी जीत सकती है, क्योंकि जो गिरिराज सिंह मलिंगा और कुछ जातिगत आंकड़े ऐसे हैं कि वो बीजेपी की तरफ जाते नज़र आ रहे हैं। अब पता तो लगेगा तब 4 तारीख को जब काउंटिंग होगी। हमारे साथ और भी हैं पत्रकार भाई जी, आप बताएं सब, नाम आपका? मैं हेमेंद्र शर्मा। देखो सतपाल जी, लोकसभा क्षेत्र 10 करौली धौलपुर, बड़ा एक अजीबोगरीब स्थिति रहती है यहाँ, हमेशा से अजीबोगरीब स्थिति रहती है। यहाँ का जो वोटर है बड़ा साइलेंट वोटर है। यहाँ परिणाम मेरी दृष्टि में बड़े चौंकाने वाले होंगे। यहाँ लगभग 11 से 12 लाख ऐसे मतदाता हैं जो बड़े निर्णायक हैं और कांग्रेसी विचारधारा के हैं। उसमें SC मतदाता है, गुर्जर मतदाता है, जैसे मेरे पत्रकार साथियों ने कहा कि गुर्जर भी कांग्रेस से छूटकर, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ केवल जो निर्णायक मतदाता है गुर्जर, ये अपने कुशवाहा जो निर्णायक मतदाता है उसका पता चले वो किधर जाता है। अभी तक अपन राजनीतिक आंकड़े देखें तो उसमें कांग्रेस प्रत्याशी का थोड़ा सा भारीपन लगता है, वो निकल सकते हैं। उसके पीछे कारण के पूरे राजस्थान में जाटों का ध्रुवीकरण होना, ठाकुरों का भाजपा के प्रति विरोध करना, SC कैंडिडेट्स का लामबंद होना कांग्रेस के पक्ष में, BSP को ना जाके कांग्रेस के पक्ष में लामबंद होना। किसी भी तरह SC मतदाता चाहता है कि किसी भी तरह आरक्षण से छेड़छाड़ ना हो, जैसा कि पूरे देश में माहौल है, इसलिए कांग्रेस को उन्होंने वोटिंग किया है। ये कटु सत्य है। यहाँ धौलपुर पर करीबन 7 लाख ऐसे मतदाता हैं जो कांग्रेस की शुरुआत होती है। यहाँ कांग्रेस के मतदाता की शुरुआत ही 7 लाख से होती है। तो ऐसी स्थिति में लगता है, हालांकि फाइट नेक टू नेक है, पर थोड़ा सा लग रहा है कि कांग्रेस प्रत्याशी कुछ सकारात्मक परिणाम निकाल सकते हैं।
तो हमारे हेमेंद्र जी का कहना है कि कांग्रेस प्रत्याशी का पलड़ा भारी नज़र आ रहा है और पत्रकारों अपनी अपनी राय है, इन्होंने क्षेत्र में जाकर देखा है। और मैं आपसे एक बात और पूछूंगा, जैसे जो विधानसभा में एक भी सीट नहीं है धौलपुर ज़िले में और 2 सीट है सिर्फ करौली में बीजेपी की, और बीजेपी की धौलपुर में एक भी नहीं है, इस चीज़ का फर्क नहीं पड़ेगा चुनाव पे? थोड़ा सा तो असर आता है क्योंकि विधायक के साथ एक बड़ा वर्ग जुड़ जाता है, पर लेकिन क्या है कि लोकसभा चुनाव आते आते स्थितियाँ चेंज हो जाती हैं और लोकसभा चुनाव इसीलिए लोकसभा चुनाव में वोटिंग परसेंटेज भी कम होता है क्योंकि उस समय ना तो विधायकों की ओर से ज़्यादा बड़ी भूमिका रहती है, वो केवल शोशोबाजी तक ही सीमित रह जाती है। बहुत ही सीटें ऐसी होती हैं जहां प्रत्याशी जो है प्रत्याशी के पक्ष में विधायक अपनी जो है प्रतिष्ठा का सवाल जोड़ के काम करते हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं कि उसका कोई बहुत ज़्यादा असर आएगा, पर लेकिन एक टेम्पो बनने और बिगड़ने में एक भूमिका रहती है क्योंकि जैसे मैंने बताया कि 5 सीटें कांग्रेस की हैं 8 में से। तो लेकिन क्या है कि अब जैसे शोभारानी कुशवाहा हैं, उनके पूरे परिवार के लोग बीजेपी में शामिल हो गए, या जसवंत गुजर हैं, उनके परिवार के कई सारे लोग जो है बीजेपी में शामिल हो गए, और जाटव कैंडिडेट होने के कारण भी बीजेपी को प्लस है। उसकी वजह है कि जब पिछली बार के जो 2 चुनाव अपन देखेंगे तो इन्होंने राजौरिया को चुनाव लड़ाया था, मनोहर राजौरिया को, वो दोनों बार जीते थे और पिछला चुनाव लगभग शायद 1 लाख वोट के समथिंग उन्होंने जीता था। जो उनका जो वोट बैंक है जो जिसके आधार पर वो जीते आए उसमें थोड़ा सा प्लस हो रहा है। प्लस 2 स्थिति से हो रहा है। एक तो बीजेपी की जो कैंडिडेट है महिला होने के साथ साथ जाटव कैंडिडेट हैं, जाटव जाति से बिलोंग करती हैं, तो चाहे भले ही ये माना जा सकता है कि कांग्रेस के प्रति ज़्यादा जाटव वोट का रुझान या झुकाव ज़्यादा रहता है, लेकिन फिर भी एक क्षेत्र के हिसाब से जाति के आधार पर और संबंधों के आधार पर वोट परसेंट है, तो वो जितना भी वोट मिलेगा वो बीजेपी के लिए प्लस है। एक जो बड़ा इस बार जो फ़ायदा बीजेपी को मिलने वाला है वो है भजनलाल शर्मा के मुख्यमंत्री बनने के कारण। तो बीजेपी जो ब्राह्मण समुदाय को ये माना जाता है अभी तक कि वो कांग्रेस सपोर्टेड ज़्यादा रहते हैं, कांग्रेस के प्रति ज़्यादा उनका समर्थन रहता है। तो भजनलाल शर्मा के सीएम बनने के कारण से वो जो वोट है वो इधर बीजेपी को प्लस कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में मुझे ऐसा लगता है कि जो स्थितियाँ इस तरीके की हैं वो बीजेपी के लिए थोड़ी सी सकारात्मक साबित हो सकती हैं। तो कहीं ना कहीं सीएम का भी फर्क पड़ता है क्योंकि सीएम भरतपुर के रहने वाले हैं, भरतपुर का पड़ोसी जिला है धौलपुर, और जो ब्राह्मण जाति से जो है सीएम है, तो ब्राह्मण वोट भी जो पहले कांग्रेस में जाता था इस बार बीजेपी में जाने के आसार हैं। अब पता तो पड़ेगा 4 तारीख को जिस दिन काउंटिंग हुई कौन जीतता है, लेकिन जो हमारे साथी हैं इन्होंने अपना एग्जिट पोल बताया है कि कौन बाजी मार सकता है, बराबर टक्कर कांटे की बताई जा रही है। अब देखते हैं कौन जीतता है।